Good morning students, welcome to our SGM online classes. We are going to learn remaining part of lesson number 2.2, a true story of sea turtles. So let's start from page number 32. There are 7 types of sea turtles in the world, 5 of which are found in India. पूरे विश्व में 7 तरह के समुद्री टर्टल्स पाए जाते हैं, उनमें से 5 इंडिया में पाए जाते हैं। द ऑलिव रिडली टर्टल्स नेस्ट अलोंग द एंटायर कोस्ट लाइन ऑफ महाराष्ट्र। उन जो 5 प्रकार भारत में पाए जाते हैं उसमें से द ऑलिव रिडली जो प्रजाति है, जो टर्टल्स की प्रजाति है, उसके नेट्स हमारे पूरे महाराष्ट्र के एंटायर कोस्ट लाइन में पाए जाते हैं। ग्रीन टर्टल्स एंड हॉक्सबिल हैव आल्सो बीन फाउंड। एन अमेजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्टल्स इज दैट व्हेन द फीमेल टर्टल्स रीच मैच्योरिटी, जो हमारे भारत में 5 तरह के टर्टल्स, समुद्री टर्टल्स पाए जाते हैं, उनकी एक विशेषता ऐसी है, एन अमेजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्टल्स इज़ दैट, और वह विशेषता यह है कि व्हेन द फीमेल टर्टल्स रीच मैच्योरिटी, मैच्योरिटी मीन्स जब फीमेल टर्टल्स का अंडे देने का वक्त हो जाता है, उस समय को बोला जाता है मैच्योरिटी। दैट इज नियरली आफ्टर अ गैप ऑफ 15 ईयर्स। वो कैरेक्टरिस्टिक्स यह है कि 15 साल के गैप में यह फीमेल टर्टल्स अपने मैच्योरिटी में आ जाती है, अंडे देने की मैच्योरिटी में आ जाती है, वह अंडे देने का उसका समय आ जाता है, और यह समय लगभग 15 साल के गैप में आता है। शी रिटर्न्स टू द शोर टू ले हर एग्स एट द सेम प्लेस वेयर शी वॉज बॉर्न। शी रिटर्न्स टू द शोर, शोर यानी समुद्री किनारा, टू ले हर एग्स एट द सेम प्लेस वेयर शी वॉज बॉर्न। 15 साल के बाद वह अपने उस जगह में लौटती है जिस जगह में उसका जन्म हुआ था, और उसी जगह में वह अपने अंडे, एग्स ले करती है, दैट मीन्स वह अंडे देती है। द फीमेल कम्स ऑन शोर जस्ट टू मेक अ नेस्ट in the sand and lay her eggs and immediately returns to the sea। जो फीमेल टर्टल्स है वह समुद्र किनारे पर आती है सिर्फ अपना नेस्ट बनाने के लिए, और वह एग्स वहाँ पर उस नेस्ट में वह देती है, एंड इमीडिएटली रिटर्न्स टू द सी, और जैसे ही उसका अंडे देने का काम खत्म होता है वह अपने सारे एग्स ले कर लेती है। उसके बाद वो तुरंत फिर से सी में रिटर्न हो जाती है, दैट मीन्स वो समुद्र में फिर से लौट जाती है। द फीमेल कम्स ऑन शी डज नॉट रिटर्न टू द नेस्ट आफ्टर दैट। एक बार उसका अंडे देने का काम खत्म हुआ, वो वहाँ से चली गई, तो फिर वो भविष्य में उस जगह में कभी वापस नहीं आती। द एग्स हैच आफ्टर अ पीरियड ऑफ 45 to 50 days यूजिंग नेचुरल हीट। जो उस टर्टल ने एग्स दिए हैं वह लगभग 45 to 50 days में परिपक्व हो जाते हैं, और उस परिपक्व होने के लिए वह नेचुरल हीट का इस्तेमाल करते हैं। इननुमरेबल, दैट मीन्स काउंटलेस, असंख्य, डेंजर्स अवेट द लिटल हैचलिंग्स। यहाँ पर लिटल हैचलिंग्स मीन्स जो अंडों से जो छोटे छोटे टर्टल्स निकलेंगे, टाइनी टर्टल्स, उसे बोला गया है लिटल हैचलिंग्स। इन द डीप सी, जब उन अंडों से टाइनी टर्टल्स बाहर निकलते हैं तो वह समुद्र की ओर चले जाते हैं, समुद्र में चले जाते हैं, और समुद्र में काउंटलेस, असंख्य डेंजर, असंख्य खतरा उनका इंतज़ार कर रहा है। एंड दे हैव टू फेस देम ऑल ऑन देयर ओन,
और उन्हें वह डेंजर का सामना, वह प्रॉब्लम्स का सामना उन्हें खुद को ही करना है। अब समुद्र में, सी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इन टर्टल से बड़े बड़े और उसमें एनिमल्स है, जैसे हम मगरमच्छ, बड़ी बड़ी वेल्स, फिशेस, ये सब उनको खा लेती है। उसी को कहा गया है प्रॉब्लम्स, काउंटलेस डेंजर्स। देयर सर्वाइवल रेट, देयर मीन्स जो टाइनी टर्टल्स है उनका सर्वाइवल रेट यानी जिंदा रहने का रेट है, वो बचने का रेट, देयर सर्वाइवल रेट इज देयर फॉर एज लो एज जस्ट just 1 or 2 turtles out of 1000। उनका जिंदा रहने का रेट इतना कम है कि 1000 टर्टल में से सिर्फ 1 या 2 ही बचते हैं, जीवित रहते हैं, बाकी सब या तो मर जाते हैं या तो फिर उन्हें कोई फिश है, कोई मगरमच्छ है, उन्हें खा लेता है। Turtles perform an important function. They keep the sea clean। जो सी टर्टल्स है ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम सी में करते हैं, ये सी को क्लीन रखने का काम करते हैं। Thus, they occupy an important place in marine ecology। Marine ecology means scientific study of marine life। अब पानी के अंदर में भी अपनी एक दुनिया होती है, आपने डिस्कवरी चैनल में बहुत बार देखा होगा। उससे रिलेटेड जो भी स्टडी करते हैं उसे ही बोला जाता है मराइन इकोलॉजी। दस दे ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन मराइन इकोलॉजी, और इसी उनके बहुत असंख्य इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है टर्टल्स के। उसमें से एक फंक्शन बताया गया है कि वो सब सी को क्लीन रखने का भी काम करते हैं। ये सब कुछ देखते हुए उनका एक बहुत ही मराइन इकोलॉजी में महत्वपूर्ण उन्हें स्थान मिला हुआ है। कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्टर्स इट इज़ वाइटल मीन नेसेसरी टू अंडरटेक देयर प्रोटेक्शन ऑन अ लार्ज स्केल। यह सब देखते हुए हमें टर्टल्स को बहुत बड़े स्केल के ऊपर, बहुत बड़े प्रमाण के ऊपर प्रोटेक्शन देना अनिवार्य हो चुका है। आफ्टर द सक्सेस एट विलास, हमने स्टार्ट में ही पढ़ा है, एक विलेज का नाम है विलास, इसे मराठी में हम वेलास बोला जाता है। आफ्टर द सक्सेस एट विलास वी स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट इन अदर प्लेसेस टू। पहला जो प्रोजेक्ट था टर्टल्स को प्रोटेक्शन देने का, वह वेलास में ही शुरू किया गया। वहाँ पर उन्हें बहुत सक्सेस मिला, तो उन्होंने सोचा कि अब यही प्रोजेक्ट हम दूसरे प्लेसेस में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। विद इन 5 years द एंटायर कोस्ट लाइन ऑफ महाराष्ट्र वाज सर्वेड, और 5 साल के अंदर पूरे महाराष्ट्र की कोस्ट लाइन का सर्वे किया गया। प्रोटेक्शन वाज ऑफर्ड इन 80 ऑफ द विलेजेस वेयर टर्टल नेस्ट वेयर फाउंड। जो महाराष्ट्र के कोस्ट लाइन, दैट मीन्स समुंदर से लगे हुए जो गांव है, वो नियर अबाउट 80 ऐसे गांव है कि जिन गांवों में टर्टल के नेस्ट पाए जाते हैं। ऐसे 80 गांव में ये प्रोटेक्शन देने का काम किया गया। आवर स्ट्रैटेजी वाज टू एंगेज दोज हु हैड सो फार बीन इन्वॉल्व्ड इन स्टीलिंग द एग्स, देन टू ट्रेन एंड इन्वॉल्व देम इन द वर्क ऑफ प्रोटेक्शन। हमारी स्ट्रेटजी थी, हमारे काम करने का हमने एक नया तरीका ढूंढा, और उसमें हमने ऐसा किया कि जो लोग अब तक एग्स चुराने का काम कर रहे, एग्स की स्मगलिंग करने का जो काम कर रहे थे, उन्हें भी हमने इस प्रोटेक्शन देने के काम में उनका समावेश कर लिया, उनका इन्वॉल्वमेंट कर लिया। उन्हें ट्रेनिंग दिया गया कि किस तरह से प्रोटेक्शन टर्टल्स को दिया जाता है, और इसी प्रोटेक्शन के काम में
उन लोगों को भी, जो लोग एग्स चुराया करते थे, उनको भी इस अच्छे काम में लगा दिया गया। वी स्टार्टेड द टर्टल फ्रेंड्स अवार्ड्स कासव मित्र टू एनकरेज मोर पीपल टू बी अ पार्ट ऑफ प्रोटेक्शन कैंपेन। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग टर्टल्स को प्रोटेक्शन करें, और इस टर्टल्स को प्रोटेक्शन करें इसलिए हमने एक अवार्ड देना शुरू किया, टर्टल फ्रेंड्स अवार्ड। और कासव मित्र, यह अवार्ड हमने लोगों को देने का काम किया ताकि बहुत से ज़्यादा लोग इस प्रोटेक्शन कैंपेन से जुड़ जाए। अ कम्प्रेहेंसिव बुकलेट, कम्प्रेहेंसिव मीन्स कंप्लीट, बुकलेट एंड अ शॉर्ट फिल्म ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ टर्टल्स वाज प्रिपेयर्ड टू स्प्रेड द मैसेज। टर्टल्स को प्रोटेक्शन देने का मैसेज सभी तरफ स्प्रेड किया जाए, फैला दिया जाए, इसलिए उन्होंने एक कंप्लीट बुकलेट बनाई। उसमें पूरे टर्टल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई और उसके ऊपर एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई, जिससे वह मैसेज सभी तरफ स्प्रेड किया जा सके और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। द ईयर 2006 saw the beginning of the novel concept, या नावल का मीन्स आएगा न्यू नावल कंसेप्ट, टर्टल फेस्टिवल और कासव महोत्सव, ऑन अपॉर्चुनिटी फॉर टूरिस्ट टू विटनेस द यूनिक स्पेक्टेकल ऑफ द हैचलिंग्स रशिंग आउट टू द सी। 2006 में एक नया कंसेप्ट की शुरुआत की गई और कोकन में एक नया महोत्सव शुरू किया गया और उसे नाम दिया गया कासव महोत्सव, इंग्लिश में टर्टल फेस्टिवल। और इस महोत्सव का, इस फेस्टिवल का मकसद ये था कि सभी जो लोग हैं, हमारे भारत के सभी जो लोग हैं, वह इस हैचलिंग को देख सके। जो टर्टल्स के एक से जो छोटे छोटे टाइनी टर्टल्स निकलते हैं, वह आम लोग भी देख सके, पूरे भारत के लोग या सभी तरफ के लोग उसे देख सके, इसलिए एक नया फेस्टिवल शुरू किया गया कोकन में, टर्टल फेस्टिवल और कासव महोत्सव। एट द सेम टाइम वी वेयर क्वाइट फर्म ऑन द वन इशू। हम एक मुद्दे के ऊपर काफ़ी दृढ़ थे और वो मुद्दा था द हैचलिंग शुड नॉट कम टू इवन द स्लाइटेस्ट हार्म ड्यू टू दिस टूरिस्ट एक्टिविटी। अब क्या होगा कि उन्होंने टर्टल फेस्टिवल का आयोजन किया और सभी तरफ मैसेज उन्होंने दे दिया गया, काफ़ी सारे इसके शॉर्ट फिल्म बनाई, बुकलेट्स बनाई, और यह पढ़कर अभी सब लोगों को लगेगा कि कुछ तो एक नया होने जा रहा है और ऐसा मौका किसी को नहीं मिलता कि एक से हम छोटे छोटे टाइनी टर्टल देख सके और वह एक से बाहर आने के बाद वह अपने समुद्र की ओर, सी की ओर वो दौड़ते हुए जा रहे हैं। ऐसा सीन हमें भी देखने का मौका मिले। ये सब लोगों को जब पता चला तो काफ़ी सारे टूरिस्ट वहाँ पर आने लगे और इनके टीम को एक चीज़ पता थी कि जब यदि ये लोग आएंगे तो हो सकता है कि इन लोगों के कारण उस हैचलिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए उन्होंने पूरी तैयारी करके रखी और स्लाइटेस्ट हार्म और थोड़ा सा भी प्रॉब्लम इस हैचलिंग में ना पहुँचे, इसकी सब उन्होंने इंतज़ाम कर लिया था। द टूरिस्ट वेयर एकोमोडेट इन द होम्स ऑफ द विलेजर्स। एकोमोडेट मीन्स टू प्रोवाइड समबडी विथ अ प्लेस टू स्टे। एकोमोडेशन यानी रहना ही होता है। अब बाहर के लोग आएंगे तो जाहिर है कि होटल्स में रुकेंगे, लेकिन विलास और जो ये 38 गांव थे, ये काफ़ी छोटे छोटे गांव है, यहाँ पर दूर दूर तक होटल्स नहीं है पास में। तो उन्होंने इस पर भी एक उपाय ढूंढ के निकाला। द टूरिस्ट वेयर एकोमोडेड इन द होम्स ऑफ द विलेजर्स। जो विलेजर्स जिस फॉर एग्जांपल वेलास, इस गांव में जो हैचलिंग होगी
तो उस गांव में जब लोग आएंगे तो उसी गांव के लोगों के यहाँ वह रुकेंगे, उन्हें उसी गांव के लोगों के यहाँ रुकाया जाता था। द रिस्पॉन्स टू दिस नोवेल कंसेप्ट ऑफ होम स्टे वाज एक्सीलेंट। और इस कंसेप्ट को, जो होम स्टे उन्होंने नाम दिया, घर में ही रुके, जो विलेजर्स थे उन्हीं के यहाँ रुके, इधर उधर होटल्स में न जाते हुए जो गांव है वहीं के लोगों के यहाँ रुके, ये जो कंसेप्ट जो उन्होंने बनाया उसको काफ़ी रिस्पॉन्स मिला। सो टुडे वी आर स्टॉप हियर and continue in next video. Thank you and have a nice day.